सो गाइस, क्या आपको याद है जब हम बचपन में कहीं भी जाते थे, स्कूल हो, ट्यूशन हो, कहीं पे भी, या फिर कोई भी अननोन प्लेस पे चाहे बोलो, हम कहीं भी जाते थे ना, लोग हमें फ्री में अटेंशन, वैलिडेशन सब देते थे। हम कभी रो पड़ते थे तो पूरी दुनिया हमें बचाने के लिए आ जाती थी। सब लोग हमसे कितना जुड़े रहते थे। हम कहीं भी चले जाए, चाहे अननोन लोग भी हो, लेकिन वो लोग भी हमसे बात करते थे और प्यार से। मतलब बचपन में ना हम लोगों का जिंदगी कुछ ऐसा था कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, उधर उधर बटरफ्लाईज जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हम लोगों का जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके रियलिटी को शो करने लगी। हमसे लोग दूर चले जाने लगी। एंड कुछ टाइम बाद हमें दिख जाता है कि भाई अभी वो प्यार पाने के लिए, अभी वो रिस्पेक्ट पाने के लिए हमें कुछ प्रोवाइड करना होता है दूसरे को। मतलब खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ता है, तब लोग हमें सीरियसली लेंगे। पहले जैसा प्यार, पहले जैसा रिस्पेक्ट, बल्कि पहले से भी ज्यादा रिस्पेक्ट हमें मिलेगा। एंड ये एक ट्रांजिशन के बाद आता है लड़कों के लाइफ में। और ये ट्रांजिशन ना इतना जल्दी हो जाता है ना कि हम लड़के सोच ही नहीं पाती भाई क्या हो गया। पहले हमें फ्री में सब मिल जा रहा था, अभी उसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है और फिर भी लोग हमसे दूर चले जा रहे हैं। और इसी वजह से ज्यादा लौंडे ना डिप्रेशन, स्ट्रेस्ड, इन सब चीजों में डूब जाते हैं। एंड सच कहूँ तो आज की जनरेशन में ना 90% लौंडे कबीर सिंह की तरह जी रहे हैं। लेकिन ये चीजें ना लड़कियों के साथ ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि दे आर मेड ब्यूटीफुल, इनोसेंट, क्यूट बाय नेचर। एंड इसमें उन लोगों का कोई बुराई नहीं है कि लड़कियां बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां बहुत अच्छे होते हैं दिल के। लेकिन हम मर्द एक ऐसा प्रजाति है जिनको ऐसे इनोसेंट एंड क्यूट बनने में बहुत डेंजर है। एंड कोई भी चीज ना नेचर के द्वारा क्यूट इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है इस दुनिया से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए उनको जरूरत है एक मैस्कुलिन एनर्जी की, ताकि वो लोग इस दुनिया में इजीली सरवाइव कर सके। वो अलग बात है कि आजकल सभी लोग, लड़कियां खास करके, सब लोग जॉब कर रहे हैं, खुद का बिजनेस समझ रहे हैं, इसीलिए इक्वालिटी आ गया है। लेकिन प्राचीन कालों में ना ऐसा नहीं होता था। तब सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब सिर्फ मर्द जात दुनिया में फाइट करने जाती थी एंड फीमेल्स एंड बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी। हम जब बच्चे थे तब हम लोग क्यूट इसीलिए थे क्योंकि हम लोग इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं थे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। एंड जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब हमारे पास इनफ स्ट्रेंथ होती है इस दुनिया में, ना कि सिर्फ सरवाइव करने के लिए बल्कि दुनिया को लीड करने के लिए। और आजकल लड़के इतना डिप्रेस्ड फील इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि कब वो लोग बच्चे थे और कब वो लोग मर्द की कैटेगरी में आ गए हैं। क्योंकि ये ट्रांजिशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत फास्ट होता है आजकल की जमाने में। तो लौंडे कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई करे तो करे क्या, देखे तो देखे क्या, खाए तो खाए क्या। एंड थैंक्स टू बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज में यही दिखाया जाता है कि एक लड़का था एंड उसे एक लड़की मिल गया एंड उसे क्रश आ गया, फिर वही उसका पर्पस बन गया कि भाई उस लड़की को कैसे पटाए। फिर वो लड़का धीरे धीरे अपना काम धंधा छोड़ के उस लड़की के पीछे भागने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस वो लड़की मिल जाए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लड़की को डायरेक्ट अप्रोच करने की जगह वो लोगों को दिखाते हैं कि भाई लड़की को पीछे पड़ना है, फिर इम्प्रेस करना है, चाहे बरसात आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, लेकिन आपको उस लड़की से हटना नहीं है। और जब 10-15 साल बाद लड़की को दिखेगा कि भाई ये तो मेरे बिना जी ही नहीं पा रहा है, भाई ये से क्या करूं, तब लड़की इस लड़के को कर लेती है एक्सेप्ट। एंड इसी को जो लोग रियलिटी मानते हैं ना भाई, उन लोगों की लाइफ की बैंड बज जाती है। क्योंकि ये सब चीजें ना रियल लाइफ में, जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजें रियलिटी में नहीं होता है। सैड, रोमांटिक, मीठे मीठे गाना सुनते हैं जो लड़के आजकल, उन लौंडों को लगता है यही तो जिंदगी है भाई, यही तो है मेरा असली पर्पस। मेरा माँ बाप चाहे मेरे पे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन मैं तो जाऊंगा भाई उसके पीछे। एंड जब उस लड़के को वो चीज नहीं मिलता है जिसकी उसकी क्रेविंग है, तब जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई हीरो अब दारू पी रहा है, हीरो अब स्मोकिंग कर रहा है, हीरो अब टूट चुका है, मीठे मीठे गाना बैकग्राउंड पे चल रहे हैं,
वैसे ही आजकल के जमाने में व्हाट्सएप स्टेटस एंड इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप लोग बिल्कुल ऐसा फील क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए आजकल की लौंडे जब भी वो लोग सैड होते हैं कोई ना कोई स्टेटस एंड स्टोरी चिपका देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि भाई इसकी लाइफ में तो खतरनाक सा ऐसा सैडनेस का बाहर बह रहा है। वो लोग लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई यार देखो मेरे लाइफ में कितना मुश्किलें चल रही है, कोई मुझे भाव ही नहीं देता। एंड उनकी लाइफ में ना कभी भी एक बड़ी मुसीबत भी आ जाए ना भाई, तो उनसे लड़ने की जगह वो लोग लोगों को ज्यादा दिखाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पर्पस इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ में कोई सॉलिड पर्पस नहीं है जिसे कि वो चेस करे, इसीलिए वो लोग बेफालतू की चीजों के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है। एंड ये जो वो लोग मैं बोल रहा हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में आया करता था, लेकिन एक दिन मुझे समझ आ गया कि रियलिटी एंड मूवीज बिल्कुल अलग होती है। मतलब रियलिटी बिल्कुल अलग होती है इन सब चीजों से। एंड इस लाइफ को कहते हैं विक्टिम्स की तरह जीना। एंड विक्टिम की तरह जीने में ना मेरे दोस्त बहुत कंफर्ट मिलता है। आप लोगों को ना तो किसी से कंपटीशन करना पड़ता है, आप लोगों को ना तो किसी से लड़ना पड़ता है, आप लोगों को ना तो किसी चीज से डर रहता है। बस रहता है तो आपका दुख आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई मैं वीक हूँ। लेकिन मेरे भाई बीइंग ए मैन आपको ऐसा जीना बहुत हार्मफुल हो सकता है। ऐसे इनोसेंट एक्ट करने से, ऐसी चीजें करने से आपको सोसाइटी में कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी, बल्कि आपके पीछे लात मारा जाएगा। इसीलिए ना मेरे दोस्त आज से चलो हाथ मिलाते हैं, हम एक साथ ग्रो करेंगे। एंड इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। एंड जितने भी लौंडे हो सके मेरे चैनल पे नया ऐड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लड़कों को मैं ये चीजें समझाऊं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लड़का आज के टाइम पे जहाँ इतना कंपटीशन है, जहाँ चीजें इतना महंगा हो रहा है, आज की दुनिया में अगर आप एक विक्टिम की तरह जियोगे तो आपकी लाइफ की बाट लगने वाली है बेसिकली। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ ग्रो करें। आपको अनकंफर्ट सिचुएशन में जाना प्रैक्टिस करना होगा। जो भी ऐसी अच्छी काम है, ध्यान रखना अच्छी काम जो कि आपको करने से डर लगता है, जैसे पढ़ाई हो गया, जैसे आपकी टीचर से मिलना हो गया, टीचर से बात करना हो गया, कोई भी हो सकता है आपकी क्लासरूम में टॉपर जो है उसके साथ अगर आपकी नहीं बनती है, फिर भी आप उसके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन बिल्ड करने की कोशिश करो। आप नए नए लोगों से मिलो जिनकी लाइफ में एक वैल्यू है, जिनकी लाइफ में एक सॉलिड पर्पस है, उनसे मिलना, उनसे बात करना, ये सब अनकंफर्ट सिचुएशन है। जैसे स्टेज पे कुछ परफॉर्म करना, वैसे हजारों अनकंफर्ट सिचुएशन है जहाँ पे मेरे दोस्त आपको जाना प्रैक्टिस करना होगा। एंड इसी से आपका प्यार होना चाहिए। बस पड़े पड़े स्क्रॉल करने से भाई आप लोग कंफर्ट जोन में जीता रहोगे, एंड कब आप 40 की उम्र में पहुंच के टपक जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सॉरी आपका अल्टीमेट एक एम होना चाहिए, भाई मुझे यहाँ पे पहुंचना है इस लाइफ में, क्योंकि लाइफ एक ही होता है भाई, मुझे वहाँ पे जाना तो जाना है। बस ऐसा नहीं कि भाई चल रहा है, अभी कॉलेज में हूँ, अभी स्कूल में हूँ, कॉलेज के बाद फिर जॉब लग जाएगी, भाई चलता रहेगा, जो चल रहा है चलने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं करना आपको अगर इस सोसाइटी की जाल से बाहर निकालनी है तो आपको एक बड़ा पर्पस रखना पड़ेगा। सिर्फ ब्रिज बनने के लिए नहीं, बल्कि इस सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे रहने के लिए, एक मैन की तरह जीने के लिए। एंड उस पर्पस को सिर्फ बना के बैठ मत जाओ, उस पर्पस को डायरेक्शन दो कि भाई मेरे को ये करना होगा तभी मैं वहां पहुंच पाऊंगा। ऐसा खाली बैठे बैठे सपना मत देखो कि भाई मैं बड़े होके ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आपको नहीं सोचना है कि भाई मुझे जो मिलना है वैसे ही मिल जाएगा, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, मैं वीक ही रहना चाहता हूँ, चाहे लोग मुझे प्यार करे ना करे, बाढ़ में जाए। फिलहाल इसमें एक बात अच्छी है कि भाई लोगों को अपना उतना केयर नहीं करना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ऑब्वियसली वो अच्छा काम होना चाहिए, जस्ट ऐसा नहीं है कि भाई मैं दारू पी रहा हूँ एंड लोग मुझे बोल रहे हैं क्यों पी रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ आई डोंट केयर, लोग मुझे कितना भी बोले मैं तो पीता रहूंगा। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे कि आप ऐसी एक काम करो जहाँ लोग ज्यादातर पहुंच नहीं पाते हैं, तो तब लोग आपको बोलेंगे कि बुली करेंगे। जैसे कि जिम हो गया, आप जिम जा रहे हो तो लोग आपको बुली करेंगे कि भाई घंटा बॉडी होगा, आजकल जिम पे जाते ही घुसा देते स्टेरॉइड्स, ऐसे बॉडी बना के क्या ही हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आपको साइड में हटाना है, इन सब चीजों पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है।
मतलब ऑब्वियसली आपको रहना तो सोसाइटी के अंदर ही है ना, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सोसाइटी कुछ भी करे मुझे क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए सोसाइटी मुझे एक गाली दे तो पूरा रात रोता रहूं। समझ रहे हो मेरी बात? एंड आपको ना लाइफ में लगातार अपग्रेड करता रहना है, आपको धीरे धीरे और ज्यादा प्रोग्रेस करना होगा ताकि आप इस सोसाइटी में दूसरों से अच्छा बन सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गेम है जो आप खेलते हो ना, फ्री फायर, BGMI, GTA 5, कुछ भी बोलो, आपको हर साल ना जाने कितने सारे अपडेट्स दिखने को मिलते हैं, आपको नए नए वर्जन्स दिखते हैं, नए नए गेम्स भी आते रहते हैं ताकि लोग बोर ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही आपको भी खुद को अपग्रेड करता ही रहना है, आपको बैठे नहीं रहना है, आपको जितना हो सके उतना नॉलेज बढ़ानी है, उतना आगे बढ़ना है। ग्रोथ कभी रुकता नहीं है मेरे दोस्त। थक गया। देखो मेरे भाई, आज से ना दिल टूटा आशिकियों की तरह जीना बंद कर दो। बी ए पावरफुल किंग। आप हो किंग, आपके अंदर वो किंग छुपा बैठा है। आपकी लाइफस्टाइल के वजह से वो किंग अभी बाहर नहीं आ रहा है, उसे जगाओ, तब आपकी लाइफ ना ऑटोमेटिकली अच्छा बनता जाएगा। एंड आज के लिए इतना ही था। चलो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।